प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। पूरी जानकारी बताने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर भटगांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और संसदीय सचिव पारसनाथ लाजवाड़े जी से मुलाकात की गई और उनको अपनी मांगों से अवगत कराते हुए मांग पत्र सौंपा गया। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों का एक संगठन है और छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर 4 जुलाई 2023 से अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांग है कि उन वेतन विसंगति को सरकार दूर नहीं कर रही है और पुलिस कर्मियों के तरह उनको भी 13 माह का वेतन दिया जाए, क्योंकि इनकी जो सर्विस है 24/7 है। आपातकालीन परिस्थितियों में इनके द्वारा सर्विस दी जाती है। कोरोना जैसी महामारी में भी अपनी जान की परवाह किए बिना इन कर्मचारियों के द्वारा अनवरत सेवा दी गई है। इसीलिए इनकी मांग है कि इनको 13 माह का वेतन दिया जाए। इसके संबंध में देखिए खास रिपोर्ट। फिर हम लोग अपनी इस बैठक को समाप्त करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सभी संवर्गों को साथ में लेकर चलने वाला प्रदेश का एकमात्र स्वास्थ्य विभाग का संगठन है। स्वास्थ्य विभाग में अनेक कैडर है। सब कैडर की अपनी मांगे हैं, चाहे एनएचएम के साथ काम करने वाले हो, जीवनदीप में काम करने वाले हो, नियमित कर्मचारियों में हमारे आया से लेके वार्ड बॉय से लेके चिकित्सक तक के जितने कैडर है सब सम्मिलित हैं। सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। जिस तरीके से सबसे प्रमुख मांग हमारी वेतन विसंगति है। वेतन विसंगति हर कैडर में व्याप्त है और लगातार उसके लिए हम लोग लड़ते आ रहे हैं और अभी 2018 में सभी कैडरों के लिए संचालक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा एक प्रस्ताव सचिव स्वास्थ्य को भेजा गया था अभिमत के साथ कि इस कैडर की ये मांग स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने या विभिन्न संगठनों ने की है। इसकी संचालनालय स्वास्थ्य सेवा क्या अनुशंसा करता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, जिसको आरएचओ कहते हैं, उनका ग्रेड पे उनके संगठन द्वारा 4200-4400 मांगा जा रहा था और हम लोग 2800 मांग रहे थे। तो सरकार ने 2800 के प्रस्ताव को भेजा है। उनके कार्यों को उल्लेख करते हुए इनके काम बहुत सारे हैं और दिया जाने की अनुशंसा है। उनके ऊपर का पद है सुपरवाइजर, उसका हम लोगों ने अभी वर्तमान में 2400 है, हमने 2800 से स्टार्टिंग मांगा है, तो सरकार ने वही अनुशंसा करके भेजी। इसी तरीके से स्टाफ नर्स का परिचायिका संघ ने 4400 रुपये ग्रेड पे मांगा था, 4600 रुपये, और हमने उसको तर्क संगत के साथ 4300 मांगा था, तो सरकार ने उसको 4300 के साथ भेजा। किसी चीज़ को अलग से मांग लेना, किसी राज्य से अलग मांग लेना, कहीं से ज़्यादा मांग लेना केंद्र सरकार से, क्योंकि केंद्र सरकार को बहुत फॉलो करती है सरकारें कि केंद्र सरकार में इस संवर्ग के वेतनमान क्या मिल रहा है। तो हम लोगों ने वैसे ही मांगा है और ऐसा कैडर की वेतन विसंगति के लिए मांग गही हुई है। आप सबसे मेरा आग्रह ये है कि संगठन में 13 माह की वेतन को जो हम लोगों ने तर्क संगत के रूप में उठाया है, 13 महीने की मांग इसलिए उठाई है कि पुलिस विभाग के जैसे हमारे को 13 महीने की तनख्वाह इसलिए मिलना चाहिए कि 24/7 सातों दिन 24 घंटे हम काम करते हैं। हमारे अस्पताल में कैजुअलिटी चलती रहती है। त्यौहार जितने भी प्रकार के पर्व होते हैं, रविवार होता है, सब में हमारे कर्मचारी काम करते हैं और उनको सभी कैडर को हमने इसमें सम्मिलित किया है और फील्ड वालों को भी सम्मिलित किया है, क्योंकि आजकल आप फील्ड के भी काम को देखें हैं कि लगातार उनसे काम कराया जा रहा है, सर्वे कराया जा रहा है। उनकी भी ड्यूटी कोविड में उसी तरीके से ली गई जैसे अस्पताल के कर्मचारियों की ली जाती है। हमने उसी को उद्देश्य बनाया है और हमारे अश्वनी गुर्देकर जी ने मुख्यमंत्री सचिवालय में भी इसको पत्र लिखा था, जिसका जवाब भी आया कि किस आधार पे आप 13 महीने की तनख्वाह मांग रहे हैं। पुलिस विभाग के आदेश को जमा करिए। और इससे हम लोग को उम्मीद जगी है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को 13 माह की वेतन मिल सकता है। इसलिए हम लोग ने मांगा है कि प्रदेश में 5 दिवसीय कार्य प्रणाली लागू। आप जानते हैं इसको क्या होता है कि सब विभाग रविवार और शनिवार को अवकाश बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी का इसमें तर्क ये था कि राज्य में बिजली का व्यय कम होगा, परिवहन यानी कर्मचारी अपनी गाड़ी से आते जाते हैं तो जो पेट्रोल खर्चा होता है वो परिवहन व्यय कम होगा, और कर्मचारी और अधिकारी 7 दिन काम करते हैं तो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहे हैं। 2 दिन अपने परिवार में रहेंगे तो उनका दैनिक दिनचर्या वो स्वस्थ रहेंगे, उनकी काम करने की दक्षता बढ़ेगी। ये सब तर्क रखा था उन्होंने। हमने भी उसके विपरीत में तर्क रखा है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अगर अति आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आप मानते हैं
कि इनको नहीं दिया जा सकता है, तो उसके एवज में क्या हम मानसिक रूप से बीमार नहीं हो सकते? क्या हमारा परिवार नहीं है? क्या हम लोग अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताएंगे? तो हमने ये माना कि ठीक है, हम वास्तविक रूप से अगर हम लोग 24/7 काम करने वाले हैं और अति आवश्यक सेवा है, उसके एवज में 52 रविवार होते हैं, हमारे 52 शनिवार होते हैं, उसके लिए हम 1 महीने का अतिरिक्त वेतन मांगते हैं। इसलिए मांगते हैं जैसे पुलिस विभाग इमरजेंसी सेवा देता है, त्योहारों में, रविवार में, शनिवार में, धूप में, गर्मी में, ठंडी में, कोई चीज़ उनके लिए बाधा नहीं है। तो इसी आधार पे हमने ये 13 महीने का माना है। शायद इसमें बहुत कुछ प्रक्रिया चल रही है, अश्वनी जी अपने उद्बोधन को उसको और क्लियर करेंगे। जीवन जी को नियमित करने की मांग करें हम लोगों ने, HRA की मांग की है, और एक बहुत अच्छी मांग अपने ज़िले से उठी है, उसको भी 24 सूत्री मांग में रखें। और वो मांग हमारी ये है कि हम लोग चाहते हैं कि क्लास 3 और क्लास 4 का जो भी कर्मचारी है उसका उसी ज़िले में, चाहे वो किसी ज़िले का कर्मचारी हो, सरकार 1500 स्क्वायर फीट का या तो प्लाट उसको रजिस्ट्री करके दे या 2 BHK का उसमें मकान बना के दे और उसके वेतन से उसको कटिंग कर ले, ताकि सरकार का कोई वित्तीय भार भी ना पड़े। और हर कर्मचारी चाहता है कि उसका अपना निजी मकान बन जाए, रिटायरमेंट के पहले उसका मकान। ये मांग को भी इसमें जोड़े हैं और ये मांग अभी पहली बार आई है। निश्चित रूप से इसमें उम्मीद है कि अभी नए जो लोग लगे ना, जब इनको रिटायरमेंट के करीब आएंगे, जब उनको पता चलेगा कि मेरा पूरा GPF का, PF का और EIS का जितना पैसा है वो मेरे लड़की बच्चे की शादी में, पढ़ाई में लग गया, ना मैं प्लाट बना सका, ना मकान बना सका, तब उनको समझ में आएगा ये मांग बहुत ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी मांगों को लेके हम लोग आंदोलनरत हैं। आंदोलन ऐसे ही नहीं हो जाता है, आंदोलन में झुकना आसान है, आंदोलन से वापस और सफलता के साथ लाने के लिए आपकी एकता और आपका साथ बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आग्रह करूँगा कि इस अस्पताल के जितने सदस्य हैं वो सबसे पहले तो वार्षिक शुल्क जमा करें। सदस्यता हमारी जितनी मजबूत होगी, जिस संघ के प्रति हम लोग जितने मजबूत होंगे, कर्मठता दिखाएंगे, वो जरूरी होगा। आपकी ये जो मांग है उसको अश्वनी जी को भी हम लोग बोल रहे हैं कि एक प्रदेश स्तर पर लेकर लिखा जाए कि सभी अस्पतालों में पुलिस चौकी की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार करे, ताकि लोग हमारे कर्मचारी और अधिकारियों से अस्पताल के साथ वो मारपीट की घटना, गाली गलौज की घटना या दूसरी घटना ना कर सके। तो इन्हीं सब बातों को लेके हमारा संघर्ष है। आज हम लोगों ने यहाँ पे पर्ची भी लाए हैं, सुशीला जी मैडम के पास छोड़ देंगे। हमारी वार्षिक सदस्यता 100 रुपये साल की है। हर साल आप चंदा कटाइए। देखिए छोटे छोटे संगठन अपनी सदस्यता को देते हैं, महीने भर की तनख्वाह देते हैं। हम आपसे महीने भर की तनख्वाह नहीं मांग रहे, हम आपसे 45 दिन 46 दिन आंदोलन करने नहीं बोल रहे। हम ये बोल रहे हैं कि आप ये आंदोलन 4 जुलाई से चालू होगा, उसमें आप बैठिए, जो प्रांत से निर्देश आएगा। देखिए आपके घर से भी और मेरे घर से भी लोग कैजुअलिटी हो सकते हैं, तो उनको भी चिकित्सा व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग जो छोड़ते हैं ना, इस बार हम लोग पूरा निकल जाएंगे, बोलेंगे कि आप कहीं से व्यवस्था करिए, लेकिन कुछ चीज़ों को मानवीय दृष्टिकोण पर छोड़ना पड़ता है। किसी घर की डिलीवरी की पेशेंट है, उसको नर्सिंग व्यवस्थापक कहीं से व्यवस्था करें, लेकिन इमरजेंसी में हम लोग तो कई बार चिकित्सक वहाँ से आंदोलन से उठ के आते हैं और इलाज करते हैं। ये करना पड़ता, पेशा है हमारा, क्या करोगे? जीवन अगर हम नहीं बचाएंगे तो जीवन धरती पे चिकित्सक को दूसरा क्या कहा जाता है, तो इसलिए हम लोग को ये व्यवस्था करना पड़ता है। बल्कि हम लोग है वो नहीं, लेकिन व्यवस्था करना पड़ता है। तो आप सबकी एकता और एकजुटता को सलाम कि आप लोगों ने आज अपने इस भीषण गर्मी में और पूरी प्रथम पाली की ड्यूटी करने के बाद भी संगठन के आह्वान पे एकत्र हुए। बहुत बहुत आभार। ये फार्म लाया गया है, इस फार्म को आप लोग भरिएगा और भर के उसको लाइन लिस्टिंग करके जिलाध्यक्ष के पास भेज देंगे, सिविल सर्जन अपने स्टाफ प्रमुख के पास जमा कर देंगे, ताकि प्रभारी के पास जमा कर देंगे, वहाँ से लाइन लिस्टिंग होके जिला अस्पताल का वहाँ आ जाएगा, जिससे CMO और CS की एक लाइन लिस्टिंग पता चल जाएगी जिले में कितने लोग आंदोलन में जा रहे हैं। सदस्यता शुल्क जरूर कटाएंगे, इससे संगठन को मजबूती प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं सादर आमंत्रित करूँ के साथ भाई छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय भाई, गुप्ता जी, भाई, अफसर, अजय भाई, गोली जी, सुधाकर जी, यहाँ के अध्यक्ष मैडम और यहाँ उपस्थित सभी स्टाफ, नर्सेज बहनें और मेरे कर्मचारी साथी,
आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अश्विनी गुर्देकर हूँ। मैं महामंत्री हूँ। असलम भाई ने बताया अभी अपॉइंट किया गया हूँ एक आध साल से। मैं अम्बेडकर अस्पताल में हूँ, फार्मासिस्ट हूँ। ये मेरा परिचय हुआ। पिछले 2-3 साल से आप लोग देख रहे हो, जब से छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार आई है उस समय से वेतन विसंगति की बात बार बार आ रही है। 2-4 परिवर्तन भी हुए हैं। अभी हम लोगों ने ये मांग थक हार के अपना एक ज्ञापन सरकार को दिया है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों ने ये ज्ञापन को पूरा पढ़ा है। सिस्टर मैडम, मैं जानना चाहता हूँ यहाँ कितने लोगों ने अपने इस ज्ञापन को पूरा पढ़ लिया। भाई जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका हम लोग चाह रहे हैं कि हमें हड़ताल में जाना है, इस ज्ञापन को कितने लोगों ने पढ़ा है? आपकी मांग शामिल है कि नहीं? आपने